कक्षा में लगभग 33 लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उत्कंठित होंगे उनको सुनने के लिए, तो मैं बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और सभी लोगों को जो भी वक्तव्य करना है, जो भी मार्गदर्शन करना है, आप कीजिए। सादर नमस्ते भ्राता जी, धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, नमस्ते बहन जी, एकदम स्पष्ट है आवाज़। जी, आपने बहुत अधिक बखान कर दिया है। मैं सभी को पहले तो सादर नमस्ते। और भ्राता जी ने कहा कि हमसे बात करके, हमसे मिलके तो क्या ही मतलब ऐसे कोई महत्वपूर्ण नहीं था। तो मैं इस बात से थोड़ा असहमत हूँ, क्योंकि विशिष्ट तो आप हैं और आप जो विशिष्ट कार्य कर रहे हैं वो मतलब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो जो आपकी कक्षा में जुड़ते हैं, वो उसका वैशिष्ट्य मैं ऐसा समझती हूँ। और सर्वप्रथम तो ईश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करते हुए कि ऐसा संयोग बनाया कि हम सभी लोग जो हैं जुड़े हुए हैं आज। और मतलब देखिए, ना तो हम यानी वैदिक विचारधारा को जानते थे, न ही हम कोई आर्य समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन ईश्वर की कैसी कृपा रही कि धीरे-धीरे करके हम इस विचारधारा से जुड़े और शुद्ध वैदिक धर्म को जानने समझने लगे। तो सर्वप्रथम तो ईश्वर का बहुत-बहुत आभार। और पिछले दिनों मेरा थोड़ा फ़ोन खराब हो गया था, तो मैं संपर्क में नहीं थी ज़्यादा लोगों से। मोहित भाई जी को भी पता होगा। और अभी कल परसों ही मेरा फ़ोन ठीक हुआ, तो मैंने कहा कि देखिए, आप सभी जो भी लोग आए थे, इतने दूर से, और मैं कोई ऐसे वक्तव्य वगैरह देने नहीं आई हूँ, केवल एक धन्यवाद ज्ञापन करने आई हूँ। हमने एक ध्येय के साथ में इस कार्यक्रम को करने का विचार किया था और एकदम अनायास ही ये सब हुआ था। वो पुनरावृत्ति मैं नहीं करूँगी, लेकिन यही था कि वो 200 कुंडी यज्ञ तो था, उसके साथ में हमें उपनयन संस्कार का जो कार्यक्रम था, उसको हम थोड़े बृहद स्तर पे करना चाहते थे, या ये चाहते थे कि और जो दूसरे लोग हैं गुरुकुल से जो इतर लोग हैं, जो शायद वैदिक विचारधारा से भी नहीं जुड़े हुए हैं, है ना? उन लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करें और जो 16 संस्कार हैं उसके महत्व को लोग समझें और उन्हें करवाएं। तो मोहित भ्राता जी, सागर भाई जी, आप लोगों की टीम जो है, उन्होंने इतना परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। और आपकी पूरी टीम जो वहाँ पे उपस्थित थी, मैं उन सभी को, एक-एक व्यक्ति को जो है सादर जो है नमन करती हूँ। बहुत दूर-दूर से लोग आए हुए थे। अब सभी के तो नाम मुझे स्मरण भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक-एक करके नाम लेना चाहती हूँ। आदरणीय शिवकांति दीदी जी, पता नहीं अभी हैं कि नहीं कक्षा में, अभी कुछ देर पहले बात हुई मेरी उनसे। तो शिवकांति दीदी जी, सुमना माता जी, सुनीता जी, और सुधा माता जी, वेदिका, वेदिका की माता जी, और जो मोहित भाई जी की भी पूरा परिवार आया हुआ था, उनकी माता जी और बहन जी प्रीति। उसके अतिरिक्त और माताओं में मेरा किसी का नाम छूट तो नहीं रहा है, मैं ये सोच रही हूँ। इसके अतिरिक्त विकास भ्राता जी, गौरव भ्राता जी, आप लोग बहुत बहुत जो है आप लोग जुड़ रहे हैं और इतना प्रेरित हो रहे हैं, इस मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। विकास जी की तो हमने जो है कविता भी सुनी थी हम लोगों ने बैठ के। हाँ, अनुपमा जी की बेटी सुपुत्री, बहुत इतना सुंदर उनका उच्चारण है। और मोहित भाई जी बहुत अच्छे से सभी को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, मोहित जी ना तो किसी गुरुकुल से जुड़े हैं, ना कभी गुरुकुल गए, स्वाध्याय कर करके, मतलब देखिए, आप एक चीज देखिए, ये जो सोशल मीडिया है, ये या तो पतन का कारण बन सकता है या तो उत्थान का। अब पतन की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, वो भी हम देखते रहते हैं, वो तो बहुत देखते हैं, क्यों, है ना मोहित भाई जी? गलत बोल रही हूँ क्या मैं? पतन की पराकाष्ठा जो है, वो तो हम देखते ही रहते हैं, ये सोशल मीडिया से कैसा पतन हो रहा है, ठीक है। लेकिन उत्थान की पराकाष्ठा देखनी हो तो यहाँ पे हमारे मोहित भाई जी को देखिए, उन्होंने कैसा सदुपयोग किया है। मतलब जो है वीडियोस देख देख के उन्होंने अपना जो है ज्ञान वर्धन किया पहले,
फिर दूसरों को ज्ञान देने के लिए उन्होंने ये गूगल मीट का प्रयोग किया। उसके अतिरिक्त वो डिजिटल जो उनकी कलाकृति और आर्ट को वो के माध्यम से जो श्लोकों का और सिद्धांतों का जो प्रचार कर रहे हैं, ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमें युवाओं को जोड़ना है तो हमें कुछ क्रिएटिव करना होगा। तो जो उत्थान की पराकाष्ठा है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो हम मोहित भाई जी से सीख सकते हैं। और तो और भी बहुत सारे जितने भी लोग सभी आए थे, जिनका मैं नाम लेना भूल रही हूँ यदि, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वहां पर भी मैंने विशेष उल्लेख किया था, जैसे अनुपमा जी का भी, और एक हमारे प्रमोद जी आए थे, शायद आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, जो झारखंड से आए थे। मतलब आप देखिए कि व्यक्ति के अंदर यदि सत्य को धारण करने, श्रद्धा का क्या अर्थ होता है, सत्य को धारण करने की क्षमता। तो यदि आपकी सत्य के प्रति आस्था है, सत्य के प्रति उत्कंठा है, तो आप चाहे झारखंड में बैठे हो, चाहे यूएसए में बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, आप आएंगे, आप सम्मिलित होंगे, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो और हमारी वेदिका जी जो है, उन्होंने भी यज्ञोपवीत धारण कर लिया आखिरकार। बहुत हमने बोला तब जाकर आई हैं ये। तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये थी, धन्यवाद ज्ञापन मेरा किसी का रह रहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारा कार्यक्रम कितना सफल रहा। तो कार्यक्रम कई मायनों में सफल रहा। पहली बात तो यही है कि जो संगठनात्मक रूप से हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है। देखिए, हम इसे बृहद स्तर पे करना चाहते थे, हमने केवल 10 या 12 दिन के अंदर जो है प्रचार प्रसार किया, और उसके बाद भी मोहित भ्राता जी की परिश्रम के कारण, सागर भ्राता जी की परिश्रम के कारण 30 के लगभग लोगों को इकट्ठा कर लिया था। और वो भी ऐसे नहीं, देहरादून से कोई इधर से, कोई उधर से, दूर दूर से। और ये हमारी एक संगठनात्मक शक्ति को प्रदर्शित करता है, और ये एक शुभारंभ है। और ये एक ऐसा प्रकल्प है जो हम 16 संस्कारों को लेकर चल रहे हैं, कि मैं मानती हूँ कि इसको हम आगे बढ़ाएं, और ऐसे आगे बढ़ाएं मोहित भाई जी, कि युवाओं को ना एकदम जो तर्क चाहिए होते हैं, उनको उनकी भाषा में उत्तर चाहिए होता है, हम वैसा प्रस्तुत करके और उनके समक्ष जो है हम बात को रखें 16 संस्कारों के विषय में। और ये बहुत बड़ा विषय है, 16 संस्कार मतलब बहुत बड़ा विषय हो जाता है। हमने उपनयन संस्कार से प्रारंभ किया है, और हम इसमें सफल भी रहे हैं। ये जो हमने शुभारंभ किया है, ये एक सफलता का प्रथम चरण है। और मैं तो कहती हूँ कि इतनी सारी माताओं का जो प्रेम प्राप्त हुआ है ना, तो एक तो जन्मदात्री माता है हमारी, उसके अतिरिक्त इतनी सारी माताओं का प्रेम हमें मिला है, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, कि जो टीम आपकी थी मोहित भाई जी, मतलब देखिए, मैंने तो किसी से पूछा भी नहीं वहां पर गुरुकुल में। मैं जितने भी उपस्थित सज्जन और देवियां हैं, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि गुरुकुल में मैंने किसी से भी नहीं पूछा कि भाई मोहित भ्राता जी ने कैसा काम किया, सागर भाई जी क्या काम कर रहे हैं, है ना, विकास भाई जी क्या कर रहे हैं, इनकी टीम क्या कर रही है यहाँ पर, मैंने नहीं पूछा किसी से। हम लोग जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, बाहर बैठे थे, तो गुरु जी ने मुझसे कहा कि प्रियंका जी, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं बहुत अच्छे हैं। मोहित जी, सागर भाई जी, विकास, गौरव, ये सब लोग, गुरुजी खुद कह रहे हैं, और वहाँ जो आचार्य जी जो वहां पे रहते हैं, कह रहे हैं कि भैया ये लोग नहीं होते ना, पता नहीं कार्यक्रम का क्या होता, व्यवस्था कैसे बैठाते, एक अकेला व्यक्ति कैसे करता। इन लोगों ने आकर जो है और इतने निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। तो इसके लिए मैं तो क्या ही धन्यवाद करूं, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। और जो है गुरुजी ने ये बोला, मुझे बहुत गौरव हो रहा था, बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई कि आप सभी ने इतने निस्वार्थ भाव से कार्य किया है, और जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आवश्यक नहीं है कि किसी संस्था से हमें कुछ लाभ प्राप्त हो रहा हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, तो ही हम उसके लिए कार्य करेंगे। तो ये एक बात है। और बाकी तो मोहित जी,
बस मैं तो यही, देखिए मैं ऐसे कुछ तैयार नहीं, मैं तो बस केवल यही बात करनी थी मुझे। हमें इस कार्य को और आगे बढ़ाना है, लेकिन अब और सुनियोजित तरीके से करेंगे। हमने कुछ अपने अतिथियों को भी बुलाया था, उन्हें भी अच्छा लगा। थोड़ा बहुत कुछ जो कार्यक्रम में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और ये त्रिशा भी जुड़ी हुई है, छोटी सी बच्ची, ये भी आती तो और अच्छा लगता, इसका भी हो जाता उपनयन। और तो मीरा भी जुड़ी है शायद से, मीरा जुड़ी है। हाँ जी, है कक्षा में अभी भी है। जी जी, तो ये मीरा जो है ना, इसका उपनयन हुआ था ऑनलाइन उसके बाद ही जो है ये सब कुछ। तो भाई तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारी जो प्रसन्नता है ना, उसको देखकर हमें प्रेरणा हुई कि ऐसा जो है ये बृहद स्तर पे किया जाना